हम जिस काल में जी रहे, ये कलयुग का काल। कलयुग मैंने जहाँ पर कलेश, कलयुग मैंने जहाँ पर कलमश, कलेश ही कलेश नजर आता है। संताप, दुख, चिंता, भय, आपदा, अनावृष्टि, गोलावृष्टि, इस तरह की मुसीबतें जिस युग में देखनी पड़े, सो ही कलयुग। जहाँ पर बंदे के जो मन है वो विचलित हो जाए, मूड अवस्था में अधिक रहे, विक्षिप्त अवस्था में अधिक रहे, डिस्टर्ब्ड माइंड हो, उसी को कहा जाता है कलयुग। कलयुग मैंने जहाँ पर मनुष्य अपना आपे में रह ही नहीं पा रहा, उसका क्या वजूद है इसको जानना तो दूर, वह अपने नित्य कर्मों को भी अच्छे से नहीं कर पा रहा, इसको बोला जाता है कलयुग। तो महादेव जी ने कहा नारद जी को कि हे ऋषि सुनो, मेरी बात सुनो, कि जो कलयुग है ना, इसमें जो मनुष्य है वो हमेशा ही धर्म विहीन, धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, पाप का आचरण करेंगे। ओ, इतना प्रॉब्लम है जी। सत्य के पथ पर तो चलना दूर, उसकी ओर मुख भी नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कि सत्य को फॉलो कर रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, पर उनके धर्म में कुछ और ही लिपटा होगा। शायद उनकी हिंसा धर्म के नाम पर हो, तो ये धर्म नहीं होगा। धर्म तो प्राय है करुणा का, धर्म तो प्राय है अहिंसा का, धर्म तो प्राय है समस्त प्राणियों में उस ईश्वर को दर्शन करने का। पर कलयुग में जो ये मनुष्य है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा इसको, इसलिए धर्म से विहीन, धर्म की ओर उन्मुख नहीं होगा। धर्म की ओर उन्मुख नहीं होगा तो फिर गुरु भी नहीं मिलेगा, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर मन माना आचरण करेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं ना कि चलना किस रास्ते पे है। और बाई चांस गुरु जीवन में आ भी जाए तो ऐसी कंडीशन भी आ जाएंगी कि गुरु से ही मुख मोड़ देगा, कि गुरु बुला रहा है और शिष्य पहुंच ही नहीं पा रहा। ऐसी कंडीशंस भी ये कलयुग का प्राणी देखेगा। महादेव जी कह रहे हैं नारद जी को, कलो सर्वे भविष्यन्ति मानवा धर्म वर्जितः, सदा पापरतः सर्वे सत्य धर्म परांगमुखा। हमेशा पाप में निरत, जाने अनजाने कैसे भी बस पाप में लगा रहेगा। क्यों क्यों लगा रहेगा, उसका कारण भी दे रहे, बहुत सुंदर कारण दे रहे हैं। क्या कहते कहते जो कामुकता है और पेट की जो भूख है, इन दो दौड़ के कारण ये प्राणी, ये मनुष्य पापमय कर्मों में संलग्न रहता है। भविष्यन्ति कलो वत्स शिशन उदर परायणः, स्त्रियः सर्वा भविष्यन्ति पति भक्ति विवर्जिता। इस कलयुग में वत्स नारद जी को कह रहे हैं महादेव जी कि इस कलयुग में कामुकता और उदरपूर्ति में संलग्न मनुष्य हमेशा रहेगा, इसको और को सूझेगा ही नहीं। और फिर जो मौलिक धर्म है, चाहे वह पति का धर्म हो, पत्नी का धर्म हो, उससे भी नीचे गिर जाएगा। जो पत्नी है वह पति धर्म से विहीन हो जाएगी, जो पति है
वह भी धर्म विहीन हो जाएगा। ऐसा युग जब आएगा, ऐसा पापाचार आ जाएगा, तो उसमें मनुष्य करे क्या अपने पापों से उबरने के लिए? बहुत सरल सा, मार्मिक सा प्रश्न में क्या संवाद मैं कहूँगा घटित हो रहा है नारद जी और महादेव जी में। तो नारद जी ने तो सुना, क्या सुना? महादेव जी क्या कह रहे? उदरपूर्ति और कामुकता में संलग्न मनुष्य नीचे की नीचे गिरता जाएगा। मैं नहीं कह रहा कुछ, महाभागवत का ये मैं अध्याय आपको सुना रहा हूं। और क्या कहते? कहते जो अन्न है खाने का वो कम हो जाएगा, लोग बढ़ जाएंगे। तो उस कारण से होगा क्या? पेस्टिसाइड्स डाल दिए जाएंगे, इंसेक्टिसाइड डाल दिया जाएगा, फर्टिलाइजर डाल दिया जाएगा, केमिकल डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में जो मनुष्य है उसका पूरे का पूरा शरीर खराब 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 खराब। तो ऐसा युग जब आएगा जिसको कि कली युग बोला जाता है, कलमश है जिस युग में, धर्म की हानि है जिस युग में, तो ऐसे युग में क्या किया जाए? तो महादेव जी स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि शिवलिंग का आराधना करे,